हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन क्यों किया। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो लिखते हैं कि इतिहास इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि किताबें जलाने का दो उद्देश्य रहा है। एक, किताबें इसलिए जलाई जाती हैं ताकि किसी खास विचारधारा को नष्ट किया जा सके, इतिहास को खत्म किया जा सके, जानकारियों के स्रोत को नष्ट कर दिया जाए। दूसरा, किताबें प्रतीकात्मक रूप से भी जलाई जाती हैं ताकि उसमें लिखे गए कंटेंट का विरोध किया जा सके। मनुस्मृति का जलाना इसी ओर इशारा करता है। आगे लिखते हैं कि 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अम्बेडकर ने पहली बार मनुस्मृति में दहन का कार्यक्रम किया था। उनका कहना था कि भारतीय समाज में जो कानून चल रहा है वह मनुस्मृति के आधार पर है। यह एक ब्राह्मण पुरुष सत्तात्मक भेदभाव वाला कानून है, इसे खत्म किया जाना चाहिए, इसलिए वे मनुस्मृति का दहन कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आखिर मनुस्मृति में लिखा क्या है और देखते हैं क्या लिखते हैं अछूतों के बारे में, शूद्रों के बारे में, महिलाओं के बारे में क्या मनुस्मृति लिखती है। तो यह जो आप लोग देख रहे हो, तो मैं आपको पहले समझाना चाहता हूं। तो आप जो सबसे पहले जो नीचे रेफरेंस देख रहे हो, ये चैप्टर नंबर 10 है और ये श्लोकों की संख्या है। तो आप लोग मनुस्मृति को उठाकर आप मैच कर सकते हो। इंटरनेट पर मिल जाएगा, इंटरनेट आर्काइव पर आपको मनुस्मृति मिल जाएगी सबसे पुरानी, तो आप उसको देख सकते हो। तो आइए देखते हैं तो क्या लिखता है मनुस्मृति। नीच वर्ण का जो मनुष्य अपने से ऊंचे वर्ण के मनुष्य की वृत्ति को लोभ ग्रहण कर जीविका यापन करे तो राजा उसकी सब संपत्ति को छीनकर तत्काल निष्कासित कर दे। यह मनुस्मृति लिखती है चैप्टर नंबर 10 श्लोक संख्या 95 से लेकर 98 तक। आगे स्मृति क्या लिखती है कि ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का मुख्य कर्म कहा गया है। इसके अतिरिक्त वह शूद्र जो कुछ करता है उसका कर्म निष्फल हो जाता है। चैप्टर नंबर 10 123 124 श्लोक संख्या आप लोग चेक कर सकते हो। ये मनुस्मृति बोलती है। आगे क्या बोलती है कि शूद्र धन संचय करने में असमर्थ हुआ भी शूद्र धन संचयन का संग्रह न करे, क्योंकि धन पाकर शूद्र बामन को ही सताता है। ऐसा मनुस्मृति बोलती है कि शूद्रों को धन संचय नहीं करना चाहिए। सत्यनापि ही शूद्रेण न कार्यो धन संचय, ये मनुस्मृति बोलती है। और चैप्टर नंबर 10 129 130 आप लोग श्लोक को आप चेक कर सकते हैं। जिस देश का राजा शूद्र अर्थात पिछड़े वर्ग का हो, उस देश में ब्राह्मण निवास ना करे, क्योंकि शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं है। ऐसा मनुस्मृति बोलती है। और आजकल के मॉडर्न लोग जो कि बोलते हैं कि शूद्रों को राजा नहीं होना चाहिए, शूद्र खराब राजा होगा, ऐसे लोग खुलेआम मनुस्मृति का समर्थन करते हैं। ऐसे आजकल मोटिवेशनल स्पीकर जैसे लोग आप लोग देख सकते हो और आजकल वीडियोस वायरल हो रही हैं। आगे मनुस्मृति क्या बोलती है? बोलती है कि राजा प्रातः काल उठकर तीनों वेदों के ज्ञाता और विद्वान ब्राह्मणों की सेवा करे और उनके कहने के अनुसार कार्य करे। मतलब जो ब्राह्मण कहेगा वही करना पड़ेगा। अगर आपके पास बच्चा होता है तो उसका नामकरण ब्राह्मण से कराओ, शादी करनी है तो डेट ब्राह्मण से फिक्स कराओ, और अगर मृत्यु भी हो जाती है दाह संस्कार भी ब्राह्मण से कराओ। मतलब सब कुछ उसी से होगा। आगे मनुस्मृति क्या बोलती है कि जिस राजा के यहाँ शूद्र न्यायाधीश होता है, उस राजा का देश कीचड़ में धसी हुई गाय की भांति दुख पाता है। चैप्टर नंबर 8 22 23 श्लोक संख्या हम देख सकते हैं। आगे मनुस्मृति क्या बोलती है
कि ब्राह्मण की संपत्ति राजा द्वारा कभी भी नहीं ली जानी चाहिए। यह एक निश्चित नियम है, मर्यादा है, लेकिन अन्य जाति के व्यक्तियों की संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों के न रहने पर राजा ले सकता है। चैप्टर नंबर 9 189 190 आप लोग श्लोक संख्या देख सकते हैं। आगे मनुस्मृति क्या बोल रही है कि यदि शूद्र तिरस्कार पूर्वक उसके नाम और वर्ण का उच्चारण करता है, जैसे वह ये कहे देवदत्त तू नीच ब्राह्मण है, तब 10 अंगुल लंबी लोहे की छड़ उसके मुख में कील दी जाए, ऐसा मनुस्मृति बोलती है। आगे क्या बोलती है कि यदि शूद्र गर्भ से ब्राह्मण पर थूक दे, उसके ऊपर पेशाब कर दे, तब उसके होंठों को और लिंग को, और अगर उसकी ओर अपान वायु निकाले तब उसकी गुदा को कटवा दे, ऐसा मनुस्मृति बोलती है। आगे क्या बोलती है कि यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के विरुद्ध हाथ या लाठी उठाए, तब उसका हाथ कटवा दिया जाए, और अगर शूद्र गुस्से में ब्राह्मण को लात से मारे, तब उसका पैर कटवा दिया जाए, ऐसा चैप्टर नंबर 8 279 280 श्लोक संख्या में आप लोग देख। पृथ्वी पर ब्राह्मण वध के समान दूसरा कोई पाप नहीं है, अतः राजा ब्राह्मण के वध पर विचार मन में भी ना लाए, ऐसा मनुस्मृति बोलती है कि ब्राह्मण का वध ना हो, मन में भी ना लाए, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है, वध है, ऐसा मनुस्मृति बोलती है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का अध्ययन। यदि अहंकार बस ब्राह्मणों को धर्मोपदेश करे, तो उस शूद्र के मुंह और कान में राजा गर्म तेल डलवा दे, ऐसा मनुस्मृति बोलती है। चैप्टर नंबर 8 271 272 श्लोक। शूद्र को भोजन के लिए झूठा अन्न पकाने को पुराने वस्त्र, बिछाने के लिए धान की पुआल और फटे पुराने वस्त्र देना चाहिए। कि बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेढक, कुत्ता, गोह, उल्लू, कौआ किसी एक की हिंसा का प्रायश्चित शूद्र की हत्या के प्रायश्चित के बराबर है। अर्थात शूद्र की हत्या कुत्ता बिल्ली की हत्या के समान है, कि जैसे कुत्ता बिल्ली को मार दिया जाता है, ऐसे शूद्रों को मार दिया जाए। चैप्टर नंबर 11 131 132 श्लोक संख्या आप लोग देख सकते हो। आगे लिखते हैं, यदि कोई शूद्र किसी द्विज को गाली देता है, तब उसकी जीभ काट देनी चाहिए, क्योंकि वह ब्राह्मण के निम्नतम अंग से पैदा। निम्न कुल में पैदा कोई भी व्यक्ति यदि श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ मारपीट करे और उसे क्षति पहुंचाए, तब उसका क्षति के अनुपात में अंग कटवा दिया जाए। आगे बोलती है कि ब्रह्मा ने शूद्रों के लिए एकमात्र कर्म निश्चित किया है, वह गुणगान करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना। आगे बोलते हैं कि शूद्र यदि ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठे, तब राजा उसकी पीठ को तपाए गए लोहे से दगवाकर अपने राज्य से निष्कासित कर दे। आगे बोलती है कि यदि बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अन्न यज्ञ करें और धर्म के लिए ब्राह्मणों को स्त्री, गृह, शैया, वाहन आदि भोग साधन पदार्थ तथा धन बोलते हैं कि जानबूझकर क्रोध से यदि ब्राह्मण शूद्र को एक तिनके से भी मारता है, वह 20 जन्मों तक कुत्ते, बिल्ली आदि पाप श्रेणियों में जन्म के मुख से उत्पन्न होने से और वेद के धारण करने से धर्मानुसार ब्राह्मण ही संपूर्ण सृष्टि का स्वामी। लोग बस्ती के बीच में मकान नहीं बना सकते। गांव या नगर के समीप किसी वृक्ष के नीचे अथवा शमशान, पहाड़ या उपवन के पास बसकर अपने कर्मों द्वारा जीविका चलाते हैं। कि ब्राह्मणों को चाहिए कि वह शूद्र का धन बिना किसी संकोच के छीन ले, क्योंकि शूद्र का उसका अपना कुछ धन नहीं है, उसका धन उसके मालिक ब्राह्मण को छीनने योग्य है। वैश्यों और शूद्रों को अपना अपना कार्य करने के लिए बाध्य करने के बारे में सावधान रहे, क्योंकि जब ये लोग अपने कर्तव्य से विचलित हो जाते हैं, तब वे इस संसार को
अव्यवस्थित कर देते। शूद्रों का धन कुत्ता और गधा ही हो, मर्दों से उत्तरन हुए उसके वस्त्र हैं। शूद्र टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करे, शूद्र महिलाएं लोहे के ही गहने पहने, ऐसा मनुस्मृति बोलती है। यज्ञ अपूर्ण रह जाए तो वैश्य की असमर्थता में शूद्र का धन यज्ञ करने के लिए छीन लेना चाहिए। ग्रामवासी पुरुष जो पतित, चंडाल, मूर्ख और धोबी आदि अत्यंत वासी, उनके साथ दुज ना रहे। लोहार, निषाद, नट, गायक के अतिरिक्त सुनार और वस्त्र बेचने वाले का अन्न वर्जित है, ऐसा मनुस्मृति बोलती है। के साथ ब्राह्मण वेदाध्ययन के समय कोई संबंध नहीं रखे, चाहे उस पर विपत्ति ही क्यों ना। के बारे में बोलते हैं कि स्त्रियों का वेद से कोई सरोकार नहीं होता, यह शास्त्र द्वारा निश्चित है। अतः जो स्त्रियां वेदाध्ययन करती हैं वे पाप युक्त हैं और असत्य के समान अपवित्र हैं, यह शाश्वत नियम है, ऐसा मनुस्मृति के रूप में। वैश्य या शूद्र के आने पर ब्राह्मण उस पर दया प्रदर्शित करता हुआ और अपने नौकरों के साथ भोजन करे। मनुस्मृति बोलती है कि शूद्रों को बुद्धि नहीं देनी चाहिए, अर्थात उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। शूद्रों को धर्म और व्रत का उपदेश जिस प्रकार शास्त्र विधि से स्थापित अग्नि और सामान्य अग्नि दोनों ही श्रेष्ठ देवता है, उसी प्रकार ब्राह्मण वह चाहे मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही समान रूप से श्रेष्ठ हो। ब्राह्मण कितना ही बुरा क्यों ना हो, ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं। इसलिए हम उदाहरण देखते हैं कि मध्य प्रदेश में एक ब्राह्मण आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करता है, तब भी वो श्रेष्ठ रहता है। ब्राह्मण महासभा उसको 50,000 का इनाम देती है। आगे बोलते हैं कि शूद्रों की उपस्थिति में वेद पाठ नहीं करनी चाहिए। का नाम शुभ और आदर सूचक, क्षत्रिय का नाम वीर सूचक, वैश्य का नाम संपत्ति सूचक और शूद्र का नाम तिरस्कार सूचक हो, ऐसा मनुस्मृति बोलती है। इसलिए हमारे पूर्वजों के नाम अल्टू पल्टू तमाम प्रकार के नाम रहते थे। क्षत्रियों का नाम बल सूचक रहता था, शेर सिंह बहादुर सिंह, और अगर वह मैदान में हार जाए तो भी उसका नाम रणछोड़ बहादुर सिंह होता था, ताकि उसका कॉन्फिडेंट मान सम्मान बना रहे, वीरता बना रहे। ब्राह्मण का नाम जो आदर सूचक होता था, मनुस्मृति बोलती है। आगे बोलते हैं कि 10 वर्ष के ब्राह्मण को 90 वर्ष का क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पिता समान समझकर उसे प्रणाम करे। इसलिए आज हम देखते हैं कि 90 वर्ष का व्यक्ति भी 10 साल के ब्राह्मण के चरण स्पर्श करता है, ये हमने कहीं नहीं देखा। आगे लिखते हैं कि मनु के इन कानूनों से अनुमान लगाया जा सकता है कि शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं पर किस प्रकार और कितने अमानवीय अत्याचार हुए हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो आप लोग मनुस्मृति को जरूर पढ़िएगा और मनुस्मृति को पढ़कर उसका बहिष्कार करें और समझने का प्रयास करें। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया था। तो आपका इस मनुस्मृति के बारे में क्या मानना है, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको ये लगता है कि ये फेक वीडियो जो क्रिटिक्स देख रहे हैं, तो आप एक बार इसको चेक जरूर कर लें ओरिजिनल मनुस्मृति के साथ में। तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय भारत, सबका मंगल हो।